हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स फील्ड होते हैं एंड इसको हम शो करेंगे एंड वो ऑर्डर्ड फील्ड भी होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होते। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। लास्ट लेक्चर में हम फील्ड और ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार इसको रिवाइज करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी सारी प्रॉपर्टीज़ की कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो फील्ड होल्ड नहीं करती और वो रीज़न है उसके फील्ड ना होने का। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं रियल में से तो उनका जो सम है एडिशन करने के बाद वो नंबर फिर से ही रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सारा प्रूफ है वो रियल नंबर्स के फील्ड होने का ही प्रूफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आर जो है यहाँ पर रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रियल नंबर्स आर फील्ड, तो ये आपको एज इट इज़ लिखना है सब कुछ, क्योंकि ये पूरा प्रूफ ही रियल नंबर्स का है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हम एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं वो रियल नंबर्स में से ही लेकर चल रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, अगर रियल नंबर्स में से आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो उनका सम करोगे तो भी वो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी एसोसिएटिव की, कि अगर हम जो है कोई भी दो नंबर्स पहले ऐड कर लेते हैं फिर बाद में थर्ड नंबर ऐड करते हैं तो दोनों के आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड हमने प्रॉपर्टी देखी थी आइडेंटिटी की, कि ज़ीरो ऐड करेंगे तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा हमें। और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या था कि हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ज़ीरो मिल जाए। तो हमेशा ए के लिए माइनस ए जो है वो एग्जिस्ट करता है जो कि उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है और इन्वर्स क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट साइन। ठीक है, माइनस ए है तो माइनस ए। और लास्ट प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव, मतलब आगे पीछे हम कैसे भी ऐड करें आंसर हमें सेम ही मिलेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो थी फर्स्ट क्लोज्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर आप दो नंबर्स ले रहे हो रियल नंबर से तो उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी रियल नंबर्स में ही मिलेगा। एसोसिएटिव, कोई भी दो नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर्स जो है वो रियल नंबर में मिलेंगे। देन जैसे कि हमने एडिशन में देखा वही सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार मल्टीप्लिकेशन में भी है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। वन क्या है, आपको वन एक ऐसा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो वो सेम नंबर हमें देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी इन्वर्स की, तो ए के लिए हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स ऐसा एलिमेंट है कि मतलब हम क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि जो हमें वन मिल जाए। तो ए के लिए हमारे पास हमेशा ए इन्वर्स या वन बाय ए ऐसा होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप आगे पीछे दोनों कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, हमेशा नंबर हमें सेम ही मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी फील्ड की। यहाँ तक जितना भी अभी आज तक आपने देखा ये पूरा प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है कि जो रियल नंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड फील्ड में क्या था, अगर ऑर्डर्ड की डेफिनेशन को या ऑर्डर्ड की जो लॉज हैं सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी होल्ड करता है तो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड कह देते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें रियल नंबर्स जो होते हैं वो फील्ड है। ऑर्डर्ड की जो एग्जाम्स थी वो ये थी ट्रिचोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, ऑर्डर फॉर एडिशन, ऑर्डर फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ट्राइचोटोमी लॉ में जो TRI है उसका मतलब क्या होता है, थ्री, मतलब कि तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है। अगर रियल नंबर्स में से हम दो नंबर्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या तो वो उससे बड़ा है या तो वो उससे छोटा है या तो वो आपस में इक्वल है, कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ट्रांजिटिव लॉ में क्या था, अगर जो है ए बी से बड़ा है, ए ये हम मान लेते हैं ए जो है वो बी से बड़ा है, यहाँ पर बी जो है सी से बड़ा है तो ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये लाइन ए जो है वो बड़ी है बी से बड़ी लाइन जो है सी, सॉरी छोटी लाइन है सी, तो ए जो है वो ग्रेटर होगा सी से। तो ये ट्रांजिटिव लॉ हो गया। ऑर्डर फॉर एडिशन में क्या था, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, दोनों साइड सी ऐड कर दो तो जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होता। देन मल्टीप्लिकेशन में क्या था, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम दोनों साइड अगर सी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम ये रिजल्ट कह सकते हैं। ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए सी की वैल्यू, क्योंकि अदरवाइज फिर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे तो वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशंस होल्ड करता है तो रियल नंबर्स जो है वो हमारे ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली है, अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए,
पहली प्रॉपर्टी है क्या है, क्लोज्ड की। अगर मान लो आपने दो रैशनल नंबर्स ले लिए, मैंने ले लिया 2/3 एंड 5/3, दो रैशनल नंबर्स ले लिए, इनको आप ऐड करोगे तो फिर से आपको एक रैशनल नंबर ही तो मिलेगा, ठीक है। कोई रैशनल नंबर्स क्या हैं जिनको हम ऐसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दो रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो एक रैशनल नंबर मिलता है। एसोसिएटिव में क्या है कि आप तीन कोई रैशनल नंबर्स ले लो, उनको आगे पीछे कैसे भी ऐड कर लो, हमेशा जो है वो आपस में वैल्यूज जो है सेम ही देंगे। आइडेंटिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, मान लो मैंने ले लिया कोई भी नंबर 3/5, अब उसमें मैं 0 ऐड करूँगी तो मुझे 3/5 तो मिलेगा ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या है, अगर मान लो मैंने 2/3 ले लिया तो -2/3 भी तो हम ले सकते हैं, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी, मतलब इसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। -2/3 वो क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर ही है। कॉम्यूटेटिव सेम वही, अगर 2/3 को हम ऐड कर रहे हैं 5/3 से, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, चाहे मैं 5/3 को पहले लिख लूँ या 2/3 को पहले लिख लूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, मल्टीप्लाई, आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 एंड 6/8, कुछ भी कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से जो है एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव भी यही है, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपस में आगे पीछे कैसे भी ऐड करेंगे तो सेम ही नंबर मिलता है। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, मान लो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो हमें 2/3 मिल रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आपके पास मान लो 5/6 है तो 6/5 हमारे पास उसका उल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट हम कैंसिल करेंगे तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स भी है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप कोई भी तीन रैशनल नंबर्स ले लो और उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, फिर से आपको जो आंसर मिलेगा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और रैशनल नंबर्स में भी सेम, ये ऑर्डर्ड के जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी वो सारी सेटिस्फाई होती हैं। दो रैशनल नंबर्स आप लोगे, या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या आपस में रैशनल नंबर्स जो हैं इक्वल होंगे, और कोई तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो इसी तरीके से ऑर्डर्ड फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। इस वजह से रैशनल और रियल नंबर्स जो हैं वो फील्ड भी हैं और ऑर्डर्ड फील्ड भी हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स जो हैं वो फील्ड है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। दो चीज़ें और हैं यहाँ पर जो फील्ड नहीं होते, इंटीजर्स और जो है नेचुरल नंबर्स, वो फील्ड नहीं होते। सारे नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स बड़े हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर कंटेन्ड है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स तो सारे हैं ही, और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स तो सारे हैं ही, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो अगर नेचुरल नंबर्स जो है वो फील्ड नहीं है तो बहुत ही जायज़ सी बात है कि इंटीजर्स भी फील्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को कंटेन करते हैं, और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये देखते हैं कि इंटीजर्स जो है वो फील्ड क्यों नहीं है। हमने अभी देखा कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर ऐसी हो जाए जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो फील्ड नहीं होगा। हम कर रहे हैं इंटीजर्स की बात। अगर मान लो हमने एक इंटीजर ले लिया 2, ठीक है, वो इस आइडेंटिटी की वजह से नहीं होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर हमारे पास 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होना चाहिए, या -2 ले लो क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 1/2 होना चाहिए था इन्वर्स। पर क्या 1/2 एक इंटीजर है? नहीं, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यही सेम आप नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के लिए बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में ये जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की, ये होल्ड नहीं करती, क्योंकि जो आपको -2 ले रहे हो, -3 ले रहे हो, -4 ले रहे हो, या फिर 2 3 4 ले रहे हो, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हो या फिर नेगेटिव नंबर्स ले रहे हो, तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हमेशा 1/something, मतलब 1/a की फॉर्म में होगा, और 1/a जो है एक रैशनल नंबर है। इसी वजह से ये दोनों जो है वो फील्ड नहीं होते। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड का एक एग्जाम्पल रह गया है कॉम्प्लेक्स फील्ड। कॉम्प्लेक्स फील्ड जो है
वो ऑर्डर्ड फील्ड क्यों नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन हमारे पास है कि कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, कभी भी इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर हम कंपेयर नहीं कर सकते तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर्ड फील्ड की जस्ट हमने डेफिनेशन जो है डिस्कस की ट्राइकोटोमी लो, कि या तो ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है या तो इससे छोटा है या फिर इक्वल है। जब हम कंपेयर ही नहीं कर सकते तो हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। तो ऑर्डर्ड फील्ड तो ये किसी तरीके से हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये रीज़न है कॉम्प्लेक्स फील्ड का ऑर्डर्ड फील्ड ना होने का। यहाँ पर दो सिंबल्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं काफ़ी बार, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें इसका मतलब है एंड, और ये जो नीचे बना है उसका मतलब और होता है। लर्न करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये जो सिंबल है वो एंड इंडिकेट कर रहा है, तो आप एंड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो एंड का आप ये वाला पोर्शन निकाल लो। और जो है और का जो आर है वो ऐसे लिखते हैं, तो आप ये वाला पोर्शन निकाल लो। ठीक है, तो ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है। सो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी जगह पे देखिए ये वाला सिंबल जो है यूज़ किया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एंड और का सिंबल है। एंड में मतलब दोनों कंडीशंस जो है वो होल्ड होनी चाहिए, और का मतलब कोई भी एक कंडीशन होल्ड होती है तो भी चलेगा। तो ये एंड और का सिंबल है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोई भी जो हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो फील्ड नहीं है। लाइक हमने इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स की बात की और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत ही सिंपल है, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।